हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकिल एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। सम नंबर है हमारा फोर्थ, सम नंबर है हमारा थर्ड का फोर्थ पार्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th। तो हमारा फोर्थ सम है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपीज चार्ज दिया। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए 155 चार्ज दिया उसने। व्हाट आर द फिक्स चार्ज? उसने पूछा कि फिक्स चार्ज क्या है एंड द चार्ज पर किलोमीटर बताओ कितना है। यानी चार्जेस फिक्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने कोई हायर करी है कार वगैरह, तो उसका ड्राइवर का जो खर्चा है वो तो देखो फिक्स लगना ही लगना है। बाकी जितने किलोमीटर गया पर किलोमीटर के हिसाब से जितना चार्जेज होगा वो एक्स्ट्रा में लेगा। मान के ये चलो मैथ्स को ऐसे लिया करो जैसे आपका घर का कोई काम हो रहा है, या आप कोई अपने ऊपर लेके चला करो कि ये अगर ऐसे हो तो ऐसे कैसे हुआ। अगर अपनी जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व करोगे मैथ्स को तो आपको मैथ्स बड़ा इजी लगेगा। और ये मैथ्स जो है आपका वो आपके लेवल मतलब कि आपकी लाइफ के अंदर हमेशा होता ही रहता है, लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं। मैथमेटिक्स यूज करते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हम घबरा रहे हैं मैथ्स से, पर ये नहीं पता आपको कि मैथ्स आपका डेली यूज हो रहा है, आप उसका यूज कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मिल्क हो गया, आपने कोई वेजिटेबल लेनी है, तो हर चीज में मैथ्स है। तो मैथ्स को आप फ्रेंड बनाओ तो आपको अच्छा लगेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। फोर्थ सम है, फोर्थ पार्ट इसका। तो हमने क्या करना है इसके अंदर, एक तो फिक्स चार्ज को लेट करना है, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर को लेट करना है। तो टू वेरिएबल में सम है, इसलिए लेट द फिक्स चार्ज is equal to ₹x and the charge पर किलोमीटर का क्या मीनिंग हुआ कि 1 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, ₹y। ठीक है, अब ये देखो 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 10 किलोमीटर गया। तो अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो हमारा चार्जेस लगा y, ठीक है। अगर हम 10 किलोमीटर जाएंगे तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे। जैसे आप मान लो कोई लेस वगैरह लेने गए हो, 5 रुपीज का एक लेस का पैकेट लेते हो आप, ठीक है। अगर आप 10 पैकेट लोगे तो क्या करोगे, इनटू ही तो करोगे ना, 10 5 50। ऐसे ही आपने इसको इनटू करना होता है, घबराने वाली बात नहीं है। आप ना मैथ्स को इजी वे से लो। डेली यूज वही बात है, डेली यूज कर रहे हो, लेकिन मैथ्स आपको हैवी लग रहा है, हाई मैथ क्या मैथ, कुछ नहीं है। अब ये देखो 10 किलोमीटर गया, फिक्स चार्ज तो देखो लगना ही लगना है, ठीक है। और 1 के लिए कितना है, ₹y, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू, दोनों को मिला के उसने कितना चार्जेस दिया, 105। बन गई वन स्टेटमेंट, ठीक है, हो गया ना इजी। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन 80 x तो देखो लगना ही लगना है। अब कितना है उसके पास, 15 किलोमीटर उसे ले जाना है, तो कितना हुआ 15y इज इक्वल टू कितना चार्जेस दिया उसने, 155, ठीक है, 2 दिए चार्ज उसने। अब ये देखो व्हाट आर द फिक्स चार्ज पर किलोमीटर पहले निकाल लेंगे, अगली लाइन को मैं बाद में पढ़ूंगा 25 किलोमीटर वाली के लिए। सबसे पहले इसमें आपने फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। उसके लिए वेरिएबल एक्स वाई आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, वही चीज। तो पहली स्टेटमेंट हम पकड़ लेते हैं। मान लो मैंने लिया x + 10y इज इक्वल टू 105, तो मैं क्या करूंगा, x को इधर रहने दूंगा, 105 माइनस में क्या लिखूंगा, 10y। ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर वही चीज जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन दूसरी में डालना है, ध्यान रखना है, जिसको आपने चेंज किया उसमें नहीं, दूसरी वाली में। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो x के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, 105 माइनस में 10y, फिर क्या लिखेंगे 15y, फिर क्या लिखेंगे 155। अब ये देखो 15y में से 10y चला गया, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो 155 105 उधर चला गया, ठीक है। तो ये आ गया 5y इज इक्वल टू, इसमें से ये क्या कितना आ गया 50, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 50 ऊपर 5 नीचे, 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें डालनी है हमने,
अब इक्वेशन देखो हम थर्ड में डालेंगे तो बेटर रहेगा, मैंने आपको इंट्रो में बताया हुआ है कि थर्ड में डालेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि आपका इजी आ जाएगा आंसर। तो 105 माइनस में 10 इंटू में y की जगह 10 आ जाएगा, तो 105 माइनस में 100, तो आंसर कितना आ गया 5। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, तो हम क्या लिखेंगे, सो द फिक्स चार्ज जो होगा हमारा वो कितना था, x था, x कितना आ गया ₹5, ठीक है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, बाई कितना है हमारा 10, तो ₹10, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब करते हैं हम नेक्स्ट सम, सेकंड पार्ट इसका आगे करते हैं, फोर्थ हो चुका है, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट बन गई तो आपका सम आसानी से निकल जाएगा। स्टेटमेंट बनानी समझो कैसे बनानी होती है आपने, तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब फिफ्थ सम में देखो न्यूमिनेटर, सबसे पहले आपको न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 5/7, तो ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, पूरे को क्या बोलते हो, फ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये समझो। अब करते हैं सम स्टार्ट। तो इसमें सम है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो जो बिकम्स होता है वो इज इक्वल टू में आ जाता है, 9/11 इक्वल टू में आ जाएगा, हो गया। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, वो कहता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड कर दो। तो सबसे पहले न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं। लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। न्यूमिनेटर को हमने मान लिया, डिनोमिनेटर को हमने मान लिया। अब क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन ले लेंगे। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। ये तीन चीजें तो आपने पहले लिखनी है, ठीक है, तभी सम स्टार्ट करोगे आप। तो पहले बेसिक लिख लिया, अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इजी हो जाएगा सम। उसने बोला 2 दोनों में ऐड कर दो, तो मैंने दोनों में 2 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन वो कहता है कितना हो जाता है, 9/11। और अब ये देखो 8th क्लास का बेस आ गया, तभी मैं कहता हूँ बेसिक अच्छे तरीके से करो। 8th क्लास की वीडियो भी काफी मैंने डाल रहे हूँ, तो उसको देखते रहना आप, ठीक है। तो देखो अब 11 है, 11 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 11 इधर चला गया, x प्लस पे 2 आ गया, 9 इधर है, y प्लस में 2 आ गया। 11 को दोनों से करेंगे, 11x प्लस में 22, इधर आ जाएगा 9y प्लस में 18। अब हमारी स्टेटमेंट बन गई, 9y को इधर ले आएंगे, 18 है, उधर 22 चला जाएगा, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4। फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई। अब बनाते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन ATQ, ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। अब इसने ये बोला कि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या कह रहा है वो, दोनों में 3 ऐड कर दो, कर दिया, क्या बन जाता है, 5y में 6 बन जाता है, ठीक है। तो 5/6 बन जाता है, तो 6 इधर चला गया, x प्लस 3 आ गया, 5 है इधर, y प्लस 3 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, इधर करेंगे तो 5y प्लस में कितना आ गया, 15 आ गया। 6x है, 5y इधर आ जाएगा, 15 है, 18 इधर चला जाएगा, तो 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3। ये सेकंड स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। आपको समझ आ गया ना, पहले उसने बोला 2 ऐड कर दो, अब कह रहा है 3 ऐड कर दो, तो हमने ऐड कर दिया, 2 स्टेटमेंट आ गई। अब हम ले लेंगे वही चीज, थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ले लिया वो जो उधर लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, -4 प्लस 9y अपॉन में कितना आ जाएगा, ये वाला 11 आ जाएगा। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब आगे करता हूँ इसको मैं, तो ये स्टेटमेंट लिखे रहने देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब करते हैं आगे। अब देखो, अब ये जो वैल्यू मैंने चेंज करी है, एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, एक सेकंड है, एक थर्ड है। मैंने चेंज किसको करा था, इसको करा, तो इसमें आंसर नहीं डालेंगे, ये वाली थर्ड इक्वेशन किसमें डालेंगे, इसमें, ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है हमारी, थर्ड आई है, थर्ड
इन इक्वेशन किस में डालना है, मैंने क्या बताया था आपको कि उसी में नहीं डालना जिसको चेंज किया, दूसरे वाले में डालना है। तो किस में डालना है, सेकंड में। अब सेकंड में डालेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है, -4 + 9y अपॉन में 11, और इधर कितनी है, -5y = -3। अब ध्यान से करना है हमको, 6 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, 54y अपॉन में 11, माइनस में कितना है 5y = -3। अब करेंगे 11, इधर एलसीएम आ जाएगा, -24 प्लस में 54y -11 5 जा 55y -3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये गया माइनस का y और -24 आ गया, ये 11 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -33 आ गया, -y = -33 प्लस में 24 हो जाएगा, तो -y कितना आ गया, 30 में से 4 गया 9, माइनस का 9 आ गया, तो y = -9/-1, तो आंसर आ गया 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब क्या करेंगे, इसको x में डाल देंगे यहाँ पे, तो x में डालने के बाद y = 9 है, तो क्या करेंगे, x यहाँ लिखा -4 प्लस में 9y, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, अपॉन में कितना है ये 11। ठीक है, x कितना हो गया, -4 प्लस में 81, 9 9 जा 81, अपॉन में कितना आ गया 11 आ गया, तो x 11 में से 4 गया 77, अपॉन में 11 आ गया, 11 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू तो 7 आ गई, y की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो हम क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे इसका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो है हमारा, फ्रैक्शन वो क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर कौन था, x ऊपर, और डिनोमिनेटर कितना है y 9 नीचे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 7/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7/9। अब अगला सम लेते हैं हम, नोट डाउन कर लो इसको, अगला सम लेते हैं 6 पार्ट। सिक्स पार्ट लेते हैं। 6 पार्ट में क्या है, 5 years hence मैंने होता है बाद में, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, 5 साल के बाद वो बोल रहा है जो जैकब की एज है वो अपने बेटे की एज से 3 times है, यानी 3 गुना है। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे से 7 गुना थी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। लेट द एज ऑफ जैकब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर्स लिखना जरूरी है, तो मार्क्स करते हैं। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन कितनी हो जाएगी, y ईयर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली स्टेटमेंट लेते हैं 5 years hence, तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years द एज ऑफ, अब देखो बाद में तो फ्यूचर टेंस है, द एज ऑफ जैकब विल भी आएगा, ये ध्यान रखना, कितनी हो जाएगी x + 5 years, ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब सन विल बी, कितनी हो जाएगी y + 5 years। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो 5 साल के बाद जो जैकब की एज है वो 3 times है अपने बेटे की, 5 साल बाद। ठीक है, जो जैकब है अपने बेटे का 3 times है, तो x + 5 = 3y प्लस में कितना आ गया, 15 आ गया। x 3y इधर आ जाएगा, 15 है, -5 आ जाएगा, तो क्या आंसर आ गया, x - 3y = 10। ये बन गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब क्या है, अब उसने कहा 5 years ago, 5 years ago लेना है। अब देखो 5 years ago द एज ऑफ जैकब वॉज कितनी, 5 years ago की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में से 5 माइनस कर देंगे, 5 years, 5 years ago द एज ऑफ, यहाँ आ जाएगा जैकब सन वॉज
कितना हो जाएगा y माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, आगे करते हैं सम को। तो अब ये स्टेटमेंट बन जाएगी इसकी आगे, इसको नोट डाउन कर लो साथ साथ। अब बनेगी स्टेटमेंट, अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, क्योंकि दोबारा कर रहे हैं ना, पहले रिव्यू कर चुके हम। अब वो कह रहे हैं 7 टाइम्स अपने बेटे की। ठीक है, 7 टाइम्स अपने बेटे का जैकब है। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स हो गया। 7y माइनस में कितना है 35, तो x माइनस 7y इधर आ जाएगा, माइनस 35 है, प्लस 5 उधर चला जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 30। ये क्या आ गई, सेकंड स्टेटमेंट आ गई। अब सम करते हैं सॉल्व। अब ये पहले ले लेंगे हम। ठीक है, जो सा मर्जी कोई भी ले सकते हो आप। इसकी थर्ड स्टेटमेंट बन जाएगी आपकी 10 प्लस में 3y, ये बन जाएगी थर्ड स्टेटमेंट। फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन किसमें डाला हमने, सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड में इसको डाल देंगे, सेकंड में डालेंगे इसको, थर्ड इक्वेशन को किसमें डालेंगे, सेकंड में। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 30। तो 7 में से 3 का कितना होता है 4y माइनस का, माइनस 30 माइनस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन में माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 10 जा 40, तो 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है हमने, इस 10 की वैल्यू को यहां डाल देंगे तो इजी हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें डाला हमने, किस इक्वेशन में डालेंगे, थर्ड में। ठीक है, थर्ड में डालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस में 3, y कितना है 10 है, तो 10 प्लस में 10 3 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब ये हमारे पास दो आंसर आ गए। ठीक है, तो ये हमने x क्या लेट किया था, जैकब। ठीक है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन कितनी है 10 ईयर्स। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम। कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे x माइनस 3y इक्वल टू 10 है, देखो आता है। अब देखो x कितना 40 मैंने यहाँ डाला, 10 मैंने यहाँ डाला, 10 3 जा 30, 40 में से 30 गया कितना जगह 10, तो हमारी वेरीफाई हो रही है इक्वेशन। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 3.3 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसे प्यार से करना है मैथ्स को, आपको इजी लगेगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, मैं वीडियो डालता रहूँगा साथ साथ, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके बाय।